ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री रुद्र जी के अनुग्रह भाषण। ओम श्री रुद्राय नमो नमः। प्रेम से परिपूर्ण मानव आत्माओं को रुद्र के आशीर्वाद। जो लोग 108 शिवांशों को भीतर धारण किए हुए हैं, वे यह समझिए कि यह उनके उनके लिए अगस्त जी द्वारा किए जा रहे उच्चतम सेवा है। अगस्त जी के युग परिवर्तन कार्य में सबसे पहले कार्य करने वाले प्रिय मानव आत्माओं ने अपने आत्मलिंग को ग्रहण कर उसकी पूजा की है। इसी कारण वे उनके लाइट ब्रिज से जुड़ गए हैं। प्रिय मानव आत्माओं, आत्मा के कण एक एक कर मुक्त हो रहे हैं और ऊपर उठ गए हैं। उस समय वे अपनी आत्मा के अन्य सभी कणों को मानव सिर से मुक्त करने के लिए पुनः उनके सिर में लौट आ गए हैं। प्रिय शिष्यों ने एक मंडल काल तक अपने आत्मलिंग की पूजा करके तत्पश्चात अगस्त जी के आत्मलिंग को ग्रहण करके और एक मंडल काल तक उसकी पूजा की है और 108 शिवांशों को शक्तियों के रूप में प्राप्त किया था। किंतु उन शिवांशों की कार्यशीलता पूर्ण रूप से प्रसारित नहीं हुई है। यहाँ रुद्र जी ये कह रहे हैं, आप 48 दिन काल भैरव जी ने जैसे कहा वैसे पूजा की है, तब शिवांश आ गए आपके पास और आत्मलिंग लेकर 48 दिन फिर से दूसरी दीक्षा की है आत्मलिंग पूजा, तब भी शिवांश आ गए हैं। कुल मिलाकर 108 अंश शिवांश आप प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अब वे जो भी मुक्त होकर चले गए, जो मुक्त हुए आत्मा के कण जो है हमारे अंदर के, वो दोबारा आकर हमारे लाइट ब्रिज पहुंच चुके हैं, ताकि हमारे अभी भी अंदर रहे हुए ट्रैप्ड सोल पार्टिकल्स जो भी है अभी मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि करोड़ों आत्मकण होते हैं, उनमें से सभी तो नहीं आया बाहर। तो वो सभी को छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए जो रिलीजड सोल पार्टिकल्स है हमारा, वो दोबारा से नीचे उतर कर आकर हमारे सिर तक पहुंच गए हैं। लेकिन जो ऊपर उठ गए हैं, वो हमारे अंदर आ तो गए, लेकिन वो पूरी पूरी तरह से कार्यशीलता कार्य करने में सक्षम नहीं है। अभी भी वो वीक है। तो इसीलिए उनका शक्ति प्रदान करने के लिए ही शिव के 108 शक्तियां फिर से हमारे अंदर आ रहे हैं। अर्थात हमारे आत्मा से जो निकले हुए 108 आत्मकण अभी सक्षम नहीं है पूरी तरह, वो पूरी तरह कार्यरत नहीं है वो। इसलिए उनको सही करने के लिए शिव से जो निकले हुए सेम 108 शिवांश, वो दोबारा आकर हमारे अंदर एक एक करके मिल रहे हैं। आज पहला दिन है। श्री रुद्र जी ऐसा कह रहे हैं। प्रिय शिष्यों ने एक मंडल काल तक अपने आत्मलिंग की पूजा करके तत्पश्चात अगस्त जी के आत्मलिंग को ग्रहण करके और एक मंडल काल तक उसकी पूजा की है और 108 शिवांशों को शक्तियों के रूप में प्राप्त किया था। किंतु उन शिवांशों की कार्यशीलता पूर्ण रूप से प्रसारित नहीं हुई है। इस समय सभी शक्तियां संक्षिप्त संघनन होकर शिव शक्तियों के शिव शक्तियों का बाहर निकलना हो रहा है, अर्थात शिवांश विस्तरण कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपने आपने जो शिवांश ग्रहण किया है, वह मैं हूँ श्री रुद्र, जो आदि शिव का एक अंग हूँ। आपकी आत्मा में भी अनेकों पारद के कण विद्यमान है, वे हर एक एक प्रत्येक शिवांश ही है। बाहर स्थित आदि शिव का एक कण श्री रुद्र
बाहर स्थित आदिशिव का एक कण जिसे श्री रुद्र कहा जाता है, अर्थात मैं आपकी आत्मा में प्रवेश करके वहां स्थित श्री रुद्र नामक शिवम से मिल जाऊंगा। किंतु 12 बार अर्थात 12 सर्कल्स, 12 वृंदों ने आत्मलिंग पूजा कर रहे हैं, अर्थात अभी 10 हो चुके हैं, 11th चल रहा है, 12 तक ऐसे सर्कल्स चल रहे हैं और जो कर रहे हैं परिपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। अतः मैं इस समय आपके सिर में स्थित श्री रुद्र नामक आत्मकण के साथ पूर्ण रूप से विलीन हो जाऊंगा। यहाँ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक रुद्र दूसरी रुद्र कैसे, हमारे आत्मा से जो निकले हुए हैं वो श्री रुद्र, और शिव से, परमेश्वर से जो निकले हैं वो भी श्री रुद्र हैं। तो ये जो कॉस्मोस से निकले हुए वो रुद्र हमारे आत्मा से, मानव शरीर के अंदर जो आत्मा विराज है, वहां जो विराज है श्री रुद्र, उनसे पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो पूरी पूर्णता से कार्य गतिशील नहीं है, काम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये जो शिव जी के शिवांश, हमारे शिवांश और शिव जी के शिवांश एक ही, जैसे हमारे अंदर से श्री रुद्र निकलेंगे तो शिव के जो श्री रुद्र है शिवांश वो मिल जाएंगे, वीरभद्र हमसे निकलेंगे तो वीरभद्र मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही शिव के आत्मा के एक टुकड़े हैं हम। इसलिए सेम काम तो होता है अंदर, लेकिन उनकी तुलना से हम मनुष्य हैं, हमारा उसका वो स्तर बहुत ही कम होता है। इसलिए हमें शक्तियां प्रदान करने के लिए एक एक शक्ति हमारे अंदर आ रही है। सेम शिवांश, सेम नाम, सेम शक्ति, लेकिन वीक और बलवान, इतना आप ऐसे याद रखिए। श्री रुद्र नामक आत्मकण के साथ पूर्ण रूप से मैं विलीन हो जाऊंगा। आपके सिर में आत्म प्रकाश रूप में समाहित श्री रुद्र नामक वह आत्मकण सिर तक पहुंच चुका है, लेकिन वह स्थाणु बनकर स्थिर है, मतलब पिघला नहीं है, वो कठोर हिम की तरह, पत्थर की तरह खड़े हुए हैं। पहले दिन अर्थात आज सर्वप्रथम केवल श्री रुद्र ही कार्यशील हो सकते हैं। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले रुद्र ही आ सकते हैं, उसके बाद ही बाकी जो शिवांश है वो आ पाते हैं। वो एक उनका एक वो करिकुलम जैसा हमें समझना चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं सर्वप्रथम केवल श्री रुद्र अर्थात मैं ही कार्यशील हो सकता हूँ। आपके भीतर स्थित श्री रुद्र यानी हमारे आत्मा से निकले वाला श्री रुद्र नामक शिवांश, जो अब तक अचल तत्व यानी नहीं चलता के रूप में था, वह क्रियाशील में परिवर्तित होने के लिए केवल माता आदि पराशक्ति की अनुकंपा से ही शक्तियां प्राप्त कर सकता है। यानी वो क्रियाशील होने के लिए माँ आदि पराशक्ति शक्तियां प्रदान करती है, उनकी उष्म ऊर्जा उनको पिघलाती है। इसका अर्थ जानिए ये कैसा हुआ। जो जो शिवांश अब तक अचल तत्व रूप में थे, वे शक्ति के प्रभाव से गतिशील हो जाएंगे, अर्थात प्रत्येक शिवांश शक्तियों के कारण गतिशील हो जाते हैं। श्री चक्र में सर्वप्रथम संघनन हो रहे माता अखिलांडेश्वरी श्री आदि पराशक्ति ने अपने गतिशील शक्ति उष्ण शक्ति को प्रदान करके, अर्थात माँ आदि पराशक्ति डायनेमिक एनर्जी है, और शिव जो है, शिव महेश हर कोई भी शिवकंड या पूर्ण रूप से ईश्वर, वो आदि शिव, वो शीतल तत्व वाले और हिम की तरह जमे हुए शक्ति है, और वो स्टैटिक एनर्जी है, और माँ डायनामिक एनर्जी है। ये बोल रहे हैं रुद्र। श्री चक्र में श्री चक्र में सर्वप्रथम संघनन होने वाली माता अखिलांडेश्वरी श्री आदि पराशक्ति ने अपनी गतिशील शक्ति उष्ण शक्ति को प्रदान करके, यानी
चलने वाला शक्ति और उनके जो उष्ण तत्व है वो भी प्रदान करके हिम के समान शीतल और जमा हुआ अर्थात कठोर एक ब्रिक की तरह जमा हुआ मेरे तत्व को पिघलाया, उष्णता का प्रसारण किया और गतिशील कराया। इस प्रकार वे श्री चक्र के बिंदु में सबसे पहले संगनन कर रही है। बाहर जो श्री चक्र है उसमें मां संगनन हो रही है और एक एक करके शिवकण बाहर प्रकट हो रहे हैं, अर्थात शक्तियां संगनन हो रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं और शिव शिव का पालन शुरू हो गया, इसलिए शिव एक एक टुकड़ा करके बाहर निकले। एकदम से अगर वो आए तो पूरा ब्रह्मांड फट जाएगा, इसलिए एक एक कण के रूप में वो बाहर निकल रहे हैं। आज का दिन वो सर्वप्रथम श्री रुद्रदेव आ गए हैं, तो यही बता रहे हैं। तो इस प्रकार वे श्री चक्र के बिंदु में सबसे पहले संगनन करी है कर रही है। उस माँ की महाशक्तियां अत्यंत वीर्यवान है, इसी कारण उनका यह संगनन 4 दिनों तक चलेगा। यानी माँ आदिशक्ति, जैसे शिव एकदम से बाहर नहीं निकल सकता, उसी तरह माँ शक्ति भी आदि पराशक्ति भी उनके बराबर की है और वो एकदम से वो अंदर नहीं जा सकती, वो 4 दिन चलेगा। यह इस प्रकार है, माँ अपनी 4 खनिज शक्तियां अर्थात पारद, रजत यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना और ताम्र यानी तांबा नामक 4 कांति तंतु लाइट फाइबर्स प्रत्येक दिन एक एक करके जीवाणु के घोंसले में संगनन करेंगे, अर्थात बाहर श्री चक्र की पूजा से उसके अंदर चले जाएंगे और शिव शक्तियां बाहर निकलेंगे। सेम हमारे सिर के अंदर जो जीवाणु का घोंसला है, वहां हमारे पीनियल ग्लैंड जहां है, वहां पर श्री चक्र जैसा बना हुआ है माँ कामाक्षी के द्वारा। वो श्री चक्र का बिंदु स्थान है हमारा पीनियल ग्लैंड, वहां पर माँ आदिशक्ति संगनन होती है 4 दिन एक एक करके। मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, ये जो 1 2 3 में इनका लाइन जो है, पहले थर्ड दीक्षा में हमें आपको याद होगा, थर्ड दीक्षा में हमें सबसे पहले कॉपर, उसके बाद सोना जो उष्ण शक्तियां सबसे पहले आए हैं, और शीतल वाला चांदी, उसके बाद पारद। अब रिवर्स में आएंगे क्योंकि उस समय माँ बाहर आई हुई थी, अब माँ अंदर जा रही है, इसलिए रिवर्स में वो एक एक करके जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले पारद आएगी। प्र, प्रत्येक दिन एक एक शिव शक्ति बाहर निकलेगी। सबसे पहले उन्होंने मुझे यानी रुद्र को अपनी पारद शक्ति प्रदान किया है, जिससे उष्णता दी, साथ ही विद्युत शक्ति भी दी और मेरे भीतर गति उत्पन्न किया है। यानी माँ आदिशक्ति बाहर भी और हमारे अंदर भी बिंदु में वो संघनन हो गई है। वो सबसे पहले इनको पारद की शक्तियां दे दी है, उष्ण शक्ति दे दी है, जिससे ये पिघलेंगे। लेकिन माँ के पारद शक्ति में भी ऊष्मा होती है, वो हाईएस्ट वाला होता है। उन्होंने मुझे अपनी पारद शक्ति प्रदान की है, जिसमें उष्णता है, साथ ही विद्युत शक्ति भी दी है। उनके उनके साथ जो ऊष्म वाली एक शक्ति और विद्युत की शक्ति, दोनों दोनों उन्होंने रुद्र को दे दी है। प्रत्येक दिन एक एक शक्ति आकर संघनन होती है, अतः यह जान लीजिए कि एक में अनेक विद्यमान होते हैं। यानी माँ आदिशक्ति में कई शक्तियां होती है। आदि पराशक्ति की प्रथम शक्ति, जिसे प्रथम हस्त कहा जाता है, यानी माँ के 4 हाथ 4 खनिज शक्तियां हैं, वो प्रथम शक्ति जिसे प्रथम हस्त या हाथ कहते हैं, जब श्री चक्र के बिंदु में संगनन होती है वो खनिज शक्ति, उस समय 108 देवियां उनके साथ मिलकर
संगनन होंगे। अर्थात माँ आदिशक्ति अपने सबसे पहले हाथ पारद के वो लेकर वो अंदर संगनन हो रही होती है। उनके साथ 108 देवियां भी आती है और बड़े देवियां भी उनके साथ चलती हैं। बड़े शक्तियां कामाक्षी जैसा शक्तियां भी उनके साथ चलती है, लेकिन कामाक्षी नहीं जाएगी आखिरी तक। कामाक्षी माँ एक एक शक्ति जाते हुए देखकर उनका हमारी भाषा में समझे तो अटेंडेंस लेकर उनका देख रेख करने की आज्ञा मिली है आदि पराशक्ति से कामाक्षी माँ को। तो इसलिए वो बैठी रहती है और अगस्त्य जी यज्ञ करते रहते हैं हमारे बिंदु स्थान में, सर के अंदर और बाहर भी। जो पूजा हम कर रहे हैं वहां पर भी दो जगह होती है, घटती है, अंदर और बाहर। तो वहां पर 108 देवियां और भी कई शक्तियां उनके साथ मिलकर आदि पराशक्ति के साथ अंदर चले जाएंगे, संघनन हो जाएंगे। इन 108 शक्ति देवियों में भैरवी भी है। ये 108 शक्तियों में एक शक्ति भैरवी भी है, क्योंकि रुद्र की वो भैरवी है और भगवानी भी है। मैं जो एक आत्मकण रूपी रुद्र हूँ, आदि शिव से अलग होकर कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। गहन तपस्या में स्थाणु बनकर स्थित रहने वाला मैं सत्यलोक में प्रवेश करने के लिए प्रिय शिष्य श्री चक्र का ध्यान प्रारंभ कर रहे हैं। तो शक्ति से विद्युत शक्तियां प्राप्त करके गतिशील होना ही नियति है। ये लंबा सेंटेंस है, समझना है हमें। ये गहन तपस्या में स्थाणु बनकर वो अंदर रहा हुआ है, बिंदु के अंदर, सॉरी शिव के अंदर। जब सत्यलोक में प्रवेश करने के लिए, करुणा की द्वार खोलने के लिए, क्योंकि प्रेम का द्वार खुला हुआ है, करुणा का द्वार खोलने के लिए अगस्त्य के प्रिय शिष्य क्या कर रहे हैं? अभी इस वक्त हम लोग श्री चक्र का ध्यान साधना कर रहे हैं। जब ये प्रारंभ होती है तो शक्तियां तो वो उस याग में संगनन होएगी। जब शक्तियां संगनन होती है तो उन शक्तियों को प्राप्त करके पिघल के रुद्र को और सारे शिवांशों को गतिशील होना ही पड़ता है, यानी होना ही नियति है। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं रुद्रदेव। पहला दिन जब मैं आपके आत्मकण श्री रुद्र नाम से भीतर मिलकर वहां स्थिर रहा था। पहला दिन, पहला मतलब पहला दिन मतलब आज का दिन, ये रुद्र के नाम पे हमारे अंदर के रुद्र के अंदर मिला था। अब उस अवस्था से पहली बार गतिशील हो जाऊंगा। अब ये संघनन करने की वजह से उष्ण शक्ति इनको प्राप्त हो रही है, उससे ये गतिशील हो जाएंगे थोड़ा पिघल कर। काल के परिवर्तनों से उत्पन्न परिस्थितियां सर्वत्र महान परिवर्तन लाती है। आदि पराशक्ति अपनी कांति शक्ति को चार भागों में विभाजित करके 4 दिनों तक संगनन होगी। आदि शक्ति के प्रथम हाथ जो स्वयं आदिशक्ति ही है। यहाँ एक बात समझना चाहिए, आदिशक्ति के आज एक हाथ आ गए, कल दूसरा हाथ, अर्थात ये सारे प्रकाश के पुंज हैं। और आदिशक्ति अगर सूर्य है, उनके किरणें नीचे आते हैं, वो भी सूर्य है ना। वैसा ठीक वैसा ही आदिशक्ति के जो हाथ अर्थात लाइट फाइबर्स, मिनरल लाइट फाइबर्स जो है, वो खुद स्वयं आदिशक्ति ही है। अगर सोने का किरण फैल रही है मतलब आदिशक्ति फैल रही है। यही समझना चाहिए हमें। ये बड़ा डीप बातें हैं, हमें थोड़ा कंफ्यूजन सा लगती है, लेकिन बार बार सुनने से समझ में आ जाती है। स्वयं आदिशक्ति ही है, अपने पारद शक्तियों में व्याप्त रहती है, यानी पारद के हाथ से, पारद के शक्तियों से, पारद के किरणों में व्याप्त रहती है। इन 4 दिनों में आदि पराशक्ति और आदिशक्ति एक होकर प्रतिदिन 108 देवियों को अपनी ओर आकर्षित करके उनके साथ संगनन होंगे। अतः आदि पराशक्ति अपना प्रथम संगनन अमावास्या के दिन, यानी आज आरंभ करके उसे नवरात्रि के 3 दिनों तक बढ़ाकर पूर्ण करेंगे। अर्थात आदिशक्ति एक दिन में संगनन नहीं हो पाती, इसलिए 4 दिन चाहिए। तो अमावास्या एक दिन हो गई और 3 दिन नवरात्रों के, 4 दिनों में वो पूर्ण करेंगी।
आपका आत्मकण श्री रुद्र आदि पराशक्ति और आदिशक्ति के साथ मिलकर संघनन होने वाले 108 देवियों की उष्ण शक्ति को एकत्रित करके ग्रहण कर लेता है। जो आत्मकण हमारे रुद्र, हमारे आत्मा के कण, पहला कण आज का दिन जो निकलेंगे बाहर, जो स्थिर है अंदर हमारे बिंदु स्थान पर, वो आदिशक्ति और आदि पराशक्ति 108 देवियां सब जब अग्निकुंड में पहुंच जाएंगे, अर्थात वो संगनन होंगे, तब अत्यधिक उष्ण शक्ति बाहर आती है, ऊष्मा। उसको पूरा सभी देवियों की शक्तियां, उष्ण शक्ति एकत्रित करके वो ग्रहण कर लेता है हमारे जो रुद्रदेव, हमारे अंदर विराजित रुद्रदेव। उस समय प्रथम आत्मकण यानी मैं कठोर और जम चुके बर्फ की अवस्था में होता हूँ। केवल मेरी पिघलने की स्थिति ही आदि शिव के पिघलने की स्थिति के लिए मूल कारण बनती है। अर्थात आदि शिव का स्टार्टिंग पिघलना सबसे पहले रुद्र से ही होता है, चाहे हमारे अंदर से हो या शिव से हो। हर जगह हमें शिव ही समझना चाहिए, अंदर और बाहर भी। जैसे ही मेरा पिघलना शुरू होता है, मैं गतिशील होने का प्रयास करता हूँ, यानी ये कार्य करना शुरू कर लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शेष सभी पिघलकर गतिशील बन जाते हैं। यानी सर्वप्रथम रुद्रदेव बाहर आएंगे पिघलकर और कार्य करना शुरू करेंगे, तो एक एक करके सभी 108 शिव के अंश बाहर निकलेंगे। मैं श्री रुद्र के लिए गतिशील होना अत्यंत कठिन कार्य है। यानी शिव के अंदर, शिव इतने कठोर जमे हुए, अमरनाथ की आप शिवलिंग एक हमारे लिए एक मॉडल की तरह बाहर भौतिक रूप में मिलती है, ठीक वैसे अंदर वो जमे हुए होते। और जहाँ कैलाश है, ऊपर कैलाश और एक महा कैलाश है, हर जगह वो जमी हुई होते हैं। जब माँ पहुंच जाती है वो पिघल जाते हैं। तो रुद्र बाहर निकलना सबसे कठिन है, लेकिन अब आज रुद्र निकल रहे हैं। इसीलिए जो प्रिय शिष्य श्री चक्र पूजा का प्रथम दिन आरंभ किया है, आप लोग अवलोकन करना चाहिए कि आपके सिर में श्री कांची कामाक्षी अर्थात आदि कामाक्षी ने एक श्री चक्र का निर्माण किया हुआ है। हमें देखने पर पता नहीं चलेगा, लेकिन हम भावना से देखना चाहिए। हमारे पीनियल ग्लैंड के पास, यानी बिंदु स्थान, जहां पर जीवाणु प्राण शक्ति विराज होती है, उनका घर, जीवाणु के घोंसला, वहां ये उसको केंद्र बनाकर माँ आदि कामाक्षी, कांची की कामाक्षी माँ, एक श्री चक्र का निर्माण किया है। वो हमें भावना से या सचमुच में अंदर देखने के लिए, अंतर यात्रा करके देखने के लिए श्री रुद्र कह रहे हैं। यह समझिए कि जो कुछ भौतिक रूप से घट रहा है, वही आपके भीतर भी घटेगा। जब श्री चक्र का पूजन बाहरी रूप में किया जाता है, तब आपके सिरोभाग में स्वयं माता आदि कामाक्षी एक श्री चक्र की प्रतिष्ठा करेगी। इसे जानकर, जैसे हम बाहर अनबालेन से वो किट लेकर ओपन करके बाहर हमारे श्री चक्र प्रतिष्ठित किया था, उसके बाद हमारे आत्मलिंग जो भौतिक रूप का लिंग है वो बीच में रखा था, अर्थात वो बिंदु स्थान है। सेम ऐसे ही हमारे सिरोभाग के अंदर, सिर के अंदर, ब्रेन के अंदर माँ कामाक्षी ने जो श्री चक्र बनाया था, वो बिंदु स्थान है जीवाणु के घोंसला। तब आपके सिरोभाग में स्वयं माता आदि कामाक्षी एक श्री चक्र की प्रतिष्ठा करेगी। इसे जानकर, अनुभव करके और भक्ति भाव से पूजा कीजिए। मतलब कितना हम, कैसे एक टूल की तरह माँ के हाथों में और अगस्त जी के हाथों में हम काम कर रहे हैं, हम भाव विभोर हो रहे हैं। अब आप लोग एक सच को जानना होगा। अगस्त्य महर्षि आपके सिर के अंदर के केंद्र में प्रवेश करके 108 देवताओं के लिए आवश्यक आहुतियां समर्पण करेंगे। अब कामाक्षी राइट हैंड की तरफ, जैसे इंस्ट्रक्शंस में, या फिर सॉरी, अगस्त्य जी के मैसेज में आपने सुना होगा, अगर सुना होगा तो उसमें उन्होंने क्लियर बता दिया कि कैसे कैसे ये यज्ञ होती है। अब दोबारा इसमें ये बता रहे हैं कि अगस्त यहाँ पूरा नहीं बताया,
तो अगस्त्य जी हमारे बिंदु स्थान, सिर के अंदर का श्री चक्र के बिंदु स्थान में लेफ्ट साइड बैठकर वहां एक अग्निकुंड प्रज्वलित करके बिंदु स्थान में वो यज्ञ करेंगे। और जो शक्तियां एक एक 108 के साथ आकर आदि पराशक्ति आदि शक्ति सब जो अंदर जा रहे हैं, संगनन हो रहे हैं, अग्नि में चले जा रहे हैं, उनके लिए आहुतियां जब हम यज्ञ करते हैं, देवताओं को आवाहन करके आहुतियां जैसे देते हैं, सेम उसी तरह उनके संघनन के लिए आहुतियां दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं? अपने प्राण शक्ति को देकर, सॉरी आत्म शक्ति को देकर एक एक आत्मकण वो आहुतियों में समर्पण कर रहे हैं। हमारे लिए क्या कर रहे हैं सदगुरु? तो एक एक आवश्यक आहुतियां समर्पण करेंगे। और राइट साइड बैठकर माँ कामाक्षी आदिशक्ति के आज्ञा के अनुसार लास्ट दिन तक वो वहीं बैठकर सबका पर्यवेक्षण करेगी, सारे शक्तियां आकर संगनन हो रहे कि नहीं। इसके पश्चात आदि पराशक्ति और आदिशक्ति श्री चक्र के बिंदु के अग्नि कुंड में उतरेंगे। इस समय आपके शिरोभाग में घटित होने वाले प्रक्रिया को समझने के लिए ये बता रहा हूं कि मैं श्री रुद्र जो बिंदु के अग्निकुंड है वहां से एक उभाड़ की तरह बाहर निकलता हूँ, लाइक अपसर्ज होकर वो बाहर निकलेंगे। जैसे ही मैं प्रकट होता हूँ, अपनी पहली गति भी प्रारंभ करता हूँ। यानी माँ आदि पराशक्ति अपने शक्तियों के साथ अंदर जब चली जाएगी, तो पहला आत्मकण रुद्र अग्नि कुंड से बाहर अपसर्ज होकर एकदम से, जैसे हम दिवाली के पटाखे करते हैं वो एकदम से बाहर आता है, वैसे ये आ जाएंगे अग्निकुंड से और आते ही काम करना शुरू करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपका रक्त जम जाएगा, क्योंकि है तो ये हिम का एक कठोर अवस्था में थे, और हिम थोड़ा पिघला लेकिन पानी तो ठंडा होता है। ठीक उसी तरह ये शिवांश, ये पारद के कण अर्थात श्री रुद्र जब बाहर आते हैं थोड़ा पिघल कर ब्रेन के रक्त में मिल जाएंगे, तब रक्त का स्थिति क्या होगा? वो जम जाएगी। जब जम जाएगी तो क्या होगा? यही इनका काम है, गतिशील हो रहा हूं मतलब यही काम कर रहे हैं वो। जब प्रवाह होंगे रक्त में तो वो रक्त जम जाएगी, तद्वारा आपके रक्त में मौजूद अशुद्धियां यानी कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। ये फायदा होगा हमारे लिए। सभी लाइट फाइबर्स फैल जाएंगे, आपके सिरोभाग में कई परिवर्तन उत्पन्न होंगे। सॉरी, ये सभी लाइट फाइबर्स नहीं है, सभी नाड़ी नस सारे फैल जाएंगे, आपके सिरोभाग में कई परिवर्तन उत्पन्न होंगे, सिर में शीतलता का प्रवाह होगी, कुछ दर्द सा भी महसूस होगा। इस शीतलता को अनुभव करने के समय ही अपने शिरोभाग के केंद्र में स्थित बिंदु यानी अग्निकुंड पर अपनी पूर्ण ध्यान एकाग्र मन से रखकर देखिए, क्योंकि आपको जब ठंडक का अनुभूति होगी तब आप एकदम से अंदर एकाग्र दृष्टि से देखिए अपने सिरोभाग के केंद्र में स्थित, सॉरी, तब प्रार्थना कीजिए कि मेरे अर्थात रुद्र के प्रथम गति ही महान गति में परिवर्तित हो। यानी वहां एकाग्र मन से दृष्टि लगाकर प्रार्थना करना है हमें, ऐसा कि ये रुद्र के जो प्रथम गति है, प्रथम फर्स्ट मूवमेंट है, वो महान गति में फैल जाए, परिवर्तित हो। और शिव की शासन जो रूलिंग है शिव का, अब माँ आदिशक्ति रूल नहीं करेंगी, शिव का शासन शुरू हुआ है। ये शिव का शासन शक्तिपूर्ण रूप से विकसित हो। यदि आप एक ऐसा हमें प्रार्थना करना है, यदि आप 108 दिनों तक प्रतिदिन श्री चक्र की पूजा करते हैं, एक दिन में इतना सारा अच्छे अच्छे चीज घटेंगे हमारे लाइफ में और धरती पर भी। अगर हम 108 दिन करेंगे, हमारा पूरा शरीर इतना पवित्र हो जाएगा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अंततः श्री आदिशिव और श्री सर्वेश्वर प्रकट होकर गतिशील होने में
सक्षम हो जाएंगे। यानी एक एक शिवकण 108 दिनों में प्रकटित होकर लास्ट में आदिशिव और सर्वेश्वर ये दोनों बाहर प्रकट होकर गतिशील होने में सक्षम हो जाएंगे। महान गति का बीजारोहण, क्योंकि सारे शिव की शक्तियां बाहर निकलेंगे, खुद आदिशिव बाहर निकलेंगे तो महाशक्ति होगी। उस महाशक्ति का बीजारोहण अगस्त्य महर्षि के प्रिय शिष्यों को करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं, अभी शुरू किया है हमने। सटीक रूप से कार्य करके उच्च से स्थिति में पहुंच जाइए। चार युगों का विकास हो, चारों युगों का विकास हो, सत्य का विस्तरण हो, प्रेम और करुणा जागृत होकर विकसित हो। शिवांश श्री रुद्र का प्रेमपूर्ण आशीर्वाद।